नमस्कार साथियों, इससे पहले स्वर का वर्गीकरण हम पढ़े हैं और स्वर के वर्गीकरण में मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था कि स्वरों के उच्चारण के समय मुख में जिह्वा की स्थिति क्या है। उसके अनुसार हम स्वरों का वर्गीकरण किए। दूसरा वर्गीकरण हम ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर करेंगे, मतलब स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठों की स्थिति क्या होती है, हमारे मुख का आकार क्या होता है, इसके आधार पर हम स्वर का वर्गीकरण करेंगे जो आपके सामने है। इसमें दो प्रकार हैं। पहला है वर्तुल स्वर और दूसरा है प्रसिद्ध स्वर। वर्तुल, इसको गोलाकार भी कहते हैं, इसी को वृत्तमुखी भी कहते हैं और इसी को वृत्ताकार भी कहते हैं। यह एक स्वर का स्वरूप है। उसके उच्चारण करते समय हमारे मुख का, ओष्ठ का यह स्वरूप होता है। दूसरी स्थिति है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध मतलब होता है फैला हुआ, फैल जाना, फैलना। उसी को अवृत्तमुखी भी कहते हैं, उसी को हम अवृत्ताकार भी कहते हैं। अब इसको हम देख रहे हैं कि किन किन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओष्ठ जो हैं वो वृत्तमुखी हो जाते हैं, वर्तुल हो जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं या एक वृत्त का आकार ले लेते हैं, और किस स्वर के उच्चारण में हमारे ओष्ठ या मुख की जो आकृति है, जो बनती है, वह फैल जाती है, गोल ना होकर फैल जाती है। ओठ जो है वह गोल ना होकर वह फैला हुआ लगता है। तो इसके संदर्भ में हम अब विस्तृत चर्चा करेंगे। इसकी परिभाषा पहले सुन लीजिए। वर्तुल स्वर की परिभाषा क्या होती है? वर्तुल स्वर है गोलाकार, वृत्तमुखी, वृत्ताकार। इसकी परिभाषा क्या होती है? तो आप ध्यान से इसको लिख लीजिए कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा ओष्ठ गोलाकार हो जाता है, गोल आकृति, मुख जो है गोल आकृति ले लेती है, उस स्वरों को उच्चारण करते समय जब गोलाकार की स्थिति ओष्ठ ले लेता है वह वर्तुल स्वर होता है, गोलाकार स्वर होता है, वृत्तमुखी स्वर होता है। वृत्तमुखी स्वर मतलब वृत्त की आकृति का मुख हो, वृत्तमुखी वृत्त के आकृति का मुख हो। और ठीक वही जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा ओष्ठ या मुख वर्तुल की अपेक्षा मतलब गोल होने की अपेक्षा वो फैल जाए, वो प्रसिद्ध स्वर होता है, या अवृत्ताकार, अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी। चलिए अब देखते हैं। जैसे वर्तुल स्वर कौन कौन से हैं? गोलाकार स्वर, तो इसमें ऊ है, उ, ओ, औ, और अंग्रेजी से आगत शब्द आ। ये जो अ होता है ये न शुद्ध आ ही होता है और न ही ओ होता है, ये दोनों के बीच का होता है। जैसे आ और ओ दोनों के बीच का होता है, इसका उच्चारण दोनों के बीच में होता है, न ही शुद्ध आ होता है और न ही शुद्ध ओ होता है, इसलिए इसको हम वृत्तमुखी में रखते हैं। अब आते हैं इधर अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी स्वर जो है वो अ, आ, ई और संस्कृत में ये री, ए। ये आपका अवृत्तमुखी स्वर हैं और ये आपके वृत्तमुखी कह लीजिए, वृत्ताकार कह लीजिए, वर्तुल कह लीजिए या गोलाकार कह लीजिए, ये स्वर हैं। इनको आप याद रखेंगे। ये स्वरों के वर्गीकरण में दूसरा वर्गीकरण ओष्ठ या मुखाकृति के आधार पर हमने किया है, इसको आप ध्यान करें। अब अगले क्लास में हम दूसरे वर्गीकरण को देखेंगे कि स्वरों का और वर्गीकरण किस माध्यम से होगा। धन्यवाद।